विधानसभा तक आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। पंजाब में लॉ छात्रा की हत्या कर सुसाइड किया। तरनतारन में छात्र ने क्लासरूम में घुसकर सिर में गोली मारी, खुद को भी शूट किया। पंजाब के तरनतारन स्थित लॉ कॉलेज में सोमवार को छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने वहीं पर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मृतक छात्रा संदीप कौर है, वह लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वहीं आरोपी छात्र तरनतारन का प्रिंसराज सिंह है, वह भी छात्रा के साथ पढ़ता था। पुलिस ने लॉ कॉलेज को सील कर दिया है, साथ ही हत्या के कारणों की जांच कर रही है। वहीं लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि कॉलेज से उन्हें कहा गया कि छोटा सा झगड़ा हुआ और उनकी बेटी को चोट लगी। वह कॉलेज पहुंचे तो बेटी मरी पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक अभी घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। फरीदाबाद जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या। राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। हमलावर और अब्दुल एक ही बैरक में थे। हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। रविवार देर रात जेल में मर्डर केस में बंद अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट नाम के कैदी ने उस पर नुकीली चीज से हमला किया। दोनों को हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में एक साथ बंद किया गया था। कत्ल का पता चलते ही जेल अधिकारी बैरक में पहुंचे। इसके बाद आतंकी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। 20 साल के आतंकी अब्दुल को गुजरात एटीएस ने मार्च 2025 में पकड़ा था। जांच में पता चला कि वह अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के कुख्यात आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था। रिंकू IPL के बाद सांसद प्रिया संग 7 फेरे लेंगे। काशी में होगी शादी। सियासत से बचने को गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज इसी साल जून में 7 फेरे लेंगे। दोनों की शादी काशी में होगी। परिवार ने सियासत से बचने को गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई है। पिछले साल 8 जून को लखनऊ में रिंकू और प्रिया की रिंग सेरेमनी हुई थी। इसके बाद नवंबर 2025 में शादी की डेट फिक्स हुई थी, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। फिर फरवरी 2026 की तारीख तय हुई, लेकिन T20 वर्ल्ड कप और IPL के चलते अब इसे जून के लिए शेड्यूल किया गया है। रिंकू के बड़े भाई सोनू सिंह ने बताया, शादी के लिए पहले 11 और 12 जून की तारीखों पर चर्चा थी, लेकिन IPL फाइनल की व्यस्तता को देखते हुए रिंकू ने नई तारीख निकलवाने को कहा है। राहुल बोले, स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? रिजिजू बोले, कोई कमिटमेंट नहीं, लोकसभा स्थगित। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्रवाई केवल 13 मिनट की चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए। स्पीकर ने हमें कमिट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाएगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बोलने देंगी या नहीं। वाराणसी दाल मंडी में व्यापारी ने अपनी दुकान फूंक दी, खुद पर भी पेट्रोल छिड़का। बुलडोजर चलते देख लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन जर्जर 21 मकानों को ढहा रहा है। बुलडोजर और हथौड़े से मकान और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले एक व्यापारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। मकान के पहले फ्लोर पर खड़े होकर सुसाइड करने की चेतावनी दी। यह देख अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकारी उसे समझाने लगे। नाराज व्यापारी ने कहा, हमारा मकान जर्जर नहीं है, प्रशासन बेवकूफ नहीं बना सकता है। अगर मकान गिराया तो हमें मुआवजा चाहिए। ये लोग जर्जर बताकर मुआवजा देने से बचना चाहते हैं। यह कहते हुए उसने दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने आग पर काबू पाया है। मंत्री के बेटे की फॉर्च्यूनर से कुचलकर युवक की मौत, मां बेहोश, 50 लाख और गिरफ्तारी की डिमांड पर अड़ी। ललितपुर में हंगामा। ललितपुर में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी के बेटे की फॉर्च्यूनर से घायल युवक की मौत हो गई। इससे परिजन भड़क उठे। उन्होंने हावड़ा पुल के पास ललितपुर जाखलोन मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर शव रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों ने 3 डिमांड रखी है। पहली, मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी। दूसरी, 50 लाख रुपए की मदद। तीसरी, एक सदस्य को नौकरी। लोगों ने सड़क पर बिजली का बड़ा खंभा रखा है। टेंट लगाकर परिजन बैठे हैं। इस दौरान युवक की मां बेहोश हो गई। भीम आर्मी जिला प्रभारी हरपाल सिंह, जिला अध्यक्ष रमाकांत चौधरी और सपा जिला अध्यक्ष नेपाल यादव भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस अधिकारी 7 घंटे से परिजनों को समझाने में लगे हैं, लेकिन बिना कार्रवाई परिजन उठने को तैयार नहीं। बेकाबू कार ने 9 लड़कियों को रौंदा, 4 मौत। गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड से दौड़ाई, 50 मीटर तक घसीटा, टायर ब्लास्ट। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड में कार ने 9 लड़कियों को रौंद दिया। हादसे में 4 की मौत हो गई। एक्सप्रेसवे के किनारे गांव में बने एक मंदिर के भंडारे से प्रसाद लेकर लड़कियां लौट रही थी। कार ने पीछे से टक्कर मारी। लड़कियां हवा में 5 से 7 फीट तक उछल गईं। लाशें सड़क पर बिखर गईं। उधर ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की तो अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर तक कार घिसटती रही। आगे जाकर टायर ब्लास्ट हो गए। घटना रविवार देर शाम की है। लड़कियां कोडर गांव की रहने वाली हैं। पुलिस ने घायल 5 लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 की हालत गंभीर है। इटावा में पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से काट डाला। प्रेमी के साथ मिलकर 1 दर्जन वार किए। 2 साल की बेटी को लेकर फरार।
यूपी के इटावा में पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। घर में सो रहे पति पर दोनों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। जान बचाने के लिए पति बरामदे की ओर भागा, पर दोनों उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। बरामदे में ही कुल्हाड़ी से 1 दर्जन से अधिक बार वार करके मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी बेटी को लेकर मौके से फरार हो गई। सुबह जब मृतक के पिता घर पहुंचे तो बेटे का खून से लथपथ क्षत विक्षत शव देखकर बदहवास हो गए। शादी से पहले महिला कांस्टेबल को उठा ले गया गैंगस्टर। 8 घंटे बाद पुलिस ने बरामद किया। बारात नहीं आई तो पिता की तबीयत बिगड़ी। मेरठ में शादी से कुछ घंटे पहले गैंगस्टर ने महिला कांस्टेबल को किडनैप कर लिया। रविवार शाम को बारात आनी थी। शादी से 4 घंटे पहले लड़की लापता हो गई। पिता ने हिस्ट्री शीटर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। वहीं पुलिस का दावा है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है। पुलिस की 4 टीमें बरामदगी के लिए लगाई गई। पुलिस ने महिला कांस्टेबल संध्या भारद्वाज को करीब 8 घंटे में ही बरामद कर लिया, लेकिन बारात नहीं आने पर पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमिताभ बच्चन के हाथ में दिखा अनोखा पोस्टर। लिखा था, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे ससुराल वाले मेरी वाइफ को भेज नहीं रहे हैं। एक्टर अमिताभ बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे रविवार को मुंबई में फैंस से मुलाकात के दौरान एक पोस्टर पकड़े नजर आए। पोस्टर पर लिखा मैसेज कई लोगों को हैरान कर रहा है। दरअसल अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने घर के बाहर फैंस से मुलाकात करते हैं। रविवार को फैंस से मुलाकात के दौरान बिग बी के हाथ में एक पोस्टर दिखा, जिस पर लिखा था, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे ससुराल वाले मेरी वाइफ को भेज नहीं रहे हैं। 1982 ए लव मैरिज। हालांकि इस पोस्टर का अमिताभ बच्चन से कोई निजी संबंध नहीं है। यह पोस्टर एक फिल्म से जुड़ा हुआ है जो 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।